बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ जी बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। यकीनन आप लोग भी पुलाव बनाते होंगे, बहुत सारे तरीक़ों से बनते हैं पुलाव। और जी जो भी बनाता है वो बहुत ही मज़ेदार होता है। लेकिन अगर आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे पुलाव की, तो आप यकीन जानिए कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप दोबारा दोबारा इसको बनाना पसंद करेंगे। तो मैं बना रही हूँ जी टिक्का पुलाव। और चलिए शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया जी, ले लिया है 1 kg चिकन था मेरे पास। इसको मैंने वॉश कर लिया है अच्छे तरीके से। वॉश कैसे करना है जी, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, अगर नहीं भी पता तो मैं बता ही देती हूँ कि जी हमने सिरका डाला पानी में और जी साथ में नमक डाला, उसको 15-20 मिनट के लिए उसमें भिगो दिया। उसके बाद उसको जी वॉश कर लिया और स्टेनर पे रख दिया। तो जिस तरह हमने साफ़ किया है, आप जी 1 प्याली दही में हम कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे, जिसमें है जी धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर है जी, चिली फ्लेक्स है और साथ में तिक्का मसाला है। थोड़ी सी सोया सॉस डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और जी साथ में ये देखिए जी थोड़ी सी ब्लैक पेपर इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा सा सिरका शामिल करेंगे, थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे नींबू का रस। ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद इनको जी मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद के साथ। और जी जो चिकन हमने स्टेन होने के लिए रखा हुआ है वो चिकन इसमें डाल देंगे। अगर तो आप लोगों के पास टाइम है तो इसको क्या करना है जी, आप लोगों ने कि न थोड़ी देर ओवरनाइट के लिए रख लें या 3-4 घंटे के लिए रख लें। अगर नहीं भी टाइम है तो कोई बात नहीं, इसको चलें आधा घंटा भी स्टे दे लें तो काफ़ी होगा। अच्छा, मैंने इसके पीसेस ना मेरे से छोटे छोटे ही रह गए थे, क्योंकि ये बड़ा हुआ था तो मेरे जहन में अचानक से आया कि क्यों ना जी ये बना लिया जाए पुलाव, तो इस वजह से। लेकिन अगर आप लोगों ने ये पुलाव बनाना हो तो चिकन के पीसेस थोड़े बड़े बड़े करवाइएगा, वो उससे जो लुकिंग बहुत ज़बरदस्त आती है। और जी मैंने इसमें डाला है जी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के। और जी साथ में इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। और ये कुकिंग जो ऑयल है इसमें मैंने चिकन फ्राई किया था और वही मैं कुकिंग ऑयल इसमें यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, ये यूज़ करने के बाद इसको जी मिक्स कर लेना है, हाथों की मदद के साथ अच्छ कर लेना है। और जी मैंने इनको जो स्टे है ना, मैंने 3 से 4 घंटे का इनको स्टे दे दिया था। जितना मेरे पास टाइम था मैंने इनको स्टे दे दिया था चिकन को। जितना स्टे देंगे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आएगा। अच्छा जी, इसको मैंने क्या किया जी, कवर करके रख दिया है। अब जी जो बहुत ही स्पेशल अंदाज में जो मैं इसकी यखनी तैयार करने वाली हूँ, आप ये देखिएगा इसमें 5 से 6 अदर ये टमाटर हैं, रेड वाले टमाटर लीजिएगा। 2 से 3 ये प्याज हैं, इसमें थोड़ा सा इसमें सौंफ डालूंगी और थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे जी साबुत धनिया, खुश्क धनिया साबुत डालेंगे। अच्छा, आप इसको जी ये भी कह सकते हैं जी पोटली जो है ना, पुलाव भी कह सकते हैं। इसकी हम पोटली बनाएंगे, इसको हम ऐसे नहीं डालेंगे। और पोटली भी जो हम बनाएंगे ना, जो हमने बिल्कुल साफ सुथरा सा एक बिल्कुल न्यू पीस लेना है, छोटा सा, जो बिल्कुल जो है ना साफ सुथरा सा हो। अच्छा, इसको जी पोटली बना के तो मैंने ना पानी इसमें रख लिया। पानी हमने इतना रखना है जितना हमें चावलों के हिसाब से चाहिए ना। अगर हमें तो 4 प्यालियाँ चावलों का पानी चाहिए तो हमें 5 प्यालियाँ इसमें पानी डालना है। ठीक है, क्योंकि ये ही हमें बाद में जो है ना चावलों के साथ चाहिए होगा। आप लोगों ने वीडियो को फुल देखना है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो को स्किप करने से हमारे कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं और बाद में जो हमारी जो है ना उसमें मिसिंग आ जाती है रेसिपी में। तो ये देखें जी, मैंने देगची में इसको रख दिया है। आप जी इसको कवर करके इसको जी 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। ये पुलाव इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था, यकीन जानिए अगर आप लोग एक बार इसको बनाएंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने इसको छोटी पतीली में डाल दिया था और जी यखनी हमारी तैयार हो गई थी। जब तक वो ठंडी हो रही थी तो मैंने सोचा कि साथ ही हम जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था ना, इसको जो है ना हम मैं थोड़ा सा कुक कर लेती हूँ। पैन चूल्हे पे रखा है, फ्लेम ऑन कर दी है और आप कुछ भी पैन में शामिल नहीं करना, जस्ट इसको चिकन को शामिल करना है और इसको जी हम लोगों ने फ्राई करते हुए भून लेना है। भूनना इतना है कि ये जो है ना पहले तो ये पानी अपना छोड़ेगा, चिकन जो इसमें दही डाला हुआ है वो भी जो है ना उसको वो सही तरह से पक जाएगा।
और जी इस तरह हम लोगों ने इसको हिलाते जुलाते हुए पलट के इसको भूनते जाना है और थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके हम लोगों ने पकाना है। तो ये देखिए जी मैंने इसके ऊपर प्रेशर का ढक्कन रख दिया है ताकि अच्छे से जो कुक हो जाए। और ये देखिए जी माशाल्लाह कुक हो गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। तो जी ये देखिए जी हमारा ये बिल्कुल रेडी हो गया है टिक्का जो बिल्कुल रेडी है। अब जी हमारी जो यखनी थी ना उसमें जो पोटली थी वो ठंडी हो चुकी होगी। अब थोड़ा इसमें कोयला मैंने गर्म करके इसको दम लगा देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि हमें भरपूर किस्म का जो टेस्ट है और फ्लेवर जो है अच्छे से आ सके। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और जी कवर करके इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए रख दूंगी। पोटली ठंडी हो चुकी है। अब ये करना क्या है, पोटली के अंदर जो हमारा ये सामान था इसको हमने वेस्ट नहीं करना। इसको दबा दबा के जितना हम दबा सकते हैं ना हाथों की मदद के साथ, तो ये तमाम का तमाम यखनी के अंदर हम लोगों ने इसको निचोड़ लेना है। क्योंकि प्याज भी सॉफ्ट हो चुके होंगे, टमाटर भी, और जी बाकी की चीज़ें तो आपको पता है उनका तो असर जो है वो निकल ही चुका होगा। अच्छा जी वो यखनी हमने एक साइड पे कर लेनी है। देगचा मैंने जो खाली कर लिया था इसको मैंने जी इसमें 2 कप के करीब इसमें मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। कुकिंग ऑयल इसमें ना जो थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा जाएगा। और जी ये देखिए जी इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करके और थोड़ी सी इसमें 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ इलायची शामिल की है। इसमें अब कोई चीज़ें जो एक्स्ट्रा हम नहीं डालेंगे। अब जी क्या है, इसमें थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल फीकी फीकी पुलाव हो या बिरयानी हो मुझे नहीं अच्छी लगती। तो इसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है, ताकि थोड़ा सा ना स्पाइसी सा पुलाव हो तो बहुत ही मज़ा आता है। और इसमें थोड़ा सा जो है ना वो मैं ज़ीरा डालूँगी। 1 चम्मच के करीब इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। और जी इसमें 2 इलायचियाँ और साबुत थोड़े से गरम मसाले जो डालूँगी ना वो मैं साबुत डालूँगी। और बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में डालूँगी, जैसे कि 8 से 10 अदद लौंग होंगे, 1 से 2 टुकड़े जो है ना वो दालचीनी के, बड़ी इलायची और एक बादियान का फूल, बस इतना ही ये साबुत गरम मसाला जाएगा। अब क्या करेंगे जी इसमें 1 प्याली भर के इसमें मैं दही का शामिल करूँगी। दही शामिल करने से जो है ना इसका टेस्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आएगा। और जी दही मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था और वही मैं यूज़ करूँगी, फ्रीज़ किया हुआ दही। अच्छा जी वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है दही। और दही को हम लोगों ने भून लेना है ये अच्छे से, ताकि इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए, पानी छोड़ दे। ठीक है, इसके बाद जो हम लोगों की यखनी तैयार हुई है ना वो यखनी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए जी ज़ीरा में मैंने शामिल कर दिया है और जी ज़ख़नी शामिल कर देंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा ना, ऑयल अलग हो जाएगा, दही का तमाम पानी ड्राई हो जाएगा, फिर हमने यखनी इसमें शामिल करनी है। और यखनी का मैंने मेजरमेंट पहले ही इसको मैंने नाप लिया था। मैंने ना 2.5 प्यालियाँ चावल थे मेरे पास और मैंने इसका ना 6 प्यालियाँ पानी रखा था। और जिससे जो मेरे पास ये ना 4 साढ़े 4 के करीब मेरे पास ये पानी था, इनको मैंने डाल दिया है। और जी पानी में से बॉयल अच्छे से आने लग गया है। चावल मैंने काफ़ी देर पहले से मेरे भीगे हुए चावल थे, तो तकरीबन इनको 1 घंटा ही हो गया था। और मैंने जल्दी से जी इनको मैंने पानी इनका निकाल के तो इनको डाल दिया है बीच में। अब मैं करूँगी क्या, कवर हटा के इसका फिर पकाऊंगी, क्योंकि चावल काफ़ी देर से भीगे हुए हैं और मुझे यही डर लग रहा था कि चावल कहीं नरम ना पड़ जाए, क्योंकि मुझे कुछ बीच में काम पड़ गया, तो जिसकी वजह से मैं जो है ना चावलों को डिले कर दिया। अब जी मैंने कवर हटा के इसको पकाना है, ताकि ये बहुत अच्छे से इनकी लुक आए और जी ज़बरदस्त से मेरे चावल तैयार हों। और जी इसमें जो है ना नमक तो यखनी में नहीं डाला हुआ था मैंने। अब नमक इसमें जो है ना शामिल किया है। इसमें 1.5 से 2 चम्मच के करीब इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया है, क्योंकि यखनी में तो हम लोगों ने नमक नहीं शामिल किया था, जस्ट वो मसाले ही शामिल किए थे। हाँ टिक्का बिरयानी जो थी उस टिक्का बिरयानी सॉरी कह रही हूँ, टिक्के में जो हमने नमक शामिल किया वो उसके अकॉर्डिंग शामिल किया था। अच्छा जी अब कलर जो है ना मैंने येलो कलर जो है ना कप में थोड़ा सा पानी लेके उसमें मिक्स कर लिया था और इसमें जी येलो कलर डाल देंगे। येलो कलर डालने से बहुत ही अच्छी इनकी लुकिंग आती है। और जी येलो कलर डालने के बाद करना क्या है, जो टिक्का था मैंने इसके ऊपर डाल दूँगी। और जी साथ में अगर आप इसमें कुछ प्याज वगैरह डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, फ्राई प्याज। मैंने नहीं डाला, मैं इस वजह से क्योंकि बच्चे जो है ना वो पसंद नहीं करते हैं कि चावलों के साथ कुछ भी एक्स्ट्रा सामान आ जाए, तो बच्चे जो है ना वो अच्छे से शौक से उसको
नहीं खाते। अब जी जो टिक्का हमने तैयार करके रखा था ना जी, तमाम का तमाम टिक्का इसके ऊपर डाल के और जी इसको अच्छे से कवर करके ना 8-10 मिनट का इसको दम लगा देंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल जो है ना स्लो वाली फ्लेम जो होती है उस पे हम इसको दम लगाएंगे। और देखिए जी 8 से 10 मिनट के बाद तकरीबन जब इनका कवर निकालेंगे ना, तो फिर आप देखिएगा कि माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत इसकी खुशबू और क्या ही खूबसूरत इसकी लुकिंग आई है। आप खुद ही देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और जी अब मैं आपको मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।